और आप इस समय मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। कितना प्राचीन ये गेट है आप देख सकते हैं। और ये गोपी तालाब का रास्ता है जो कि हम इसके सारे सारे आपको लेके चलते हैं। और ये अति प्राचीन स्थान है और कहते हैं 5,000 साल पुरानी यहाँ पर घटना है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं हाँ, वो इस, डायरेक्ट आता है, वो हाँ, तो ऐसे इस तरीके का ये जो आप दर्शन देख रहे हैं ना, इस तरीके का ये यहाँ पर मिट्टी निकलती है और इसी से ये चंदन बनाती है माता जी। कैसे 5,000 साल पुरानी वो घटना जहाँ पर कि आप इस गोपी तालाब को देख रहे हैं, जहाँ पर उन गोपियों ने 16,108 गोपियों ने इसी गोपी तालाब के अंदर जल समाधि ली है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में। जी हाँ, मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं इस स्थान का नाम है गोपी तालाब। गोपी तालाब वो भी द्वारिका में। ये कैसे संभव है? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ यहाँ पर आई हैं और आने के साथ उन्होंने गोपी तालाब में, जो गोपी तालाब मेरे पीछे आप देख रहे हैं या मेरे पीछे जो आप दर्शन करेंगे, वहाँ पर जल समाधि ली है इन गोपियों ने। ये क्या रहस्य है? मैं इस समय द्वारिका से 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आती हैं और इस तालाब में, जिस तालाब का नाम गोपी तालाब है, और वहाँ पर वो जल समाधि लेती हैं। और ये जल समाधि का रहस्य क्या है? इसके अलावा कहते हैं कि उस तालाब के अंदर आज भी चंदन निकलता है और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे जो अधिकतर यहाँ पर जो बिक रहा है वो चंदन। और कहते हैं यहाँ की तालाब की रज में से जो चंदन निकलता है उस चंदन का दर्शन हम आपको कराएंगे। और इस समय आप देखेंगे कि हमारे इधर रुक्मणी जी का जो मंदिर है और उधर हम आपको लेके चलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और आने के साथ साथ वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये एक रुक्मणी मंदिर है, आइए इसका हम आपको दर्शन कराएं। जय। रुक्मणी माता मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आप देखेंगे ये रुक्मणी माता का जो मंदिर है उसका जो दर्शन है आप हमारे सामने कर रहे हैं। और यहाँ पर रुक्मणी जी के साथ साथ गोपियों का यहाँ आना ये अपने आप में आश्चर्य है कि कैसे वृंदावन की गोपियाँ, वो समस्त गोपियाँ आज यहाँ पर द्वारकाधीश समुद्र के किनारे भारत के पश्चिमी छोर पर आई हैं। इसके पीछे कहीं ना कोई लीला घटित है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का आप दर्शन कर रहे हैं। और ये लड्डू गोपाल जी को आप देख सकते हैं, पालना में यहाँ पर रखा हुआ है और पालना में यहाँ पर ये झुला रहे हैं। आगे की तरफ चलेंगे इस मंदिर में तो एक और दृश्य देखने को मिलेगा। ये तैरता हुआ पत्थर, ये तैरता राम नाम का ये पत्थर है और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल पानी के बीचों बीच है। और ये भी अपने आप में एक अलौकिक दर्शन है। और इधर साइड से दिखाइए, ये पत्थर आप देखेंगे बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये आश्चर्य है और ये त्रेता युग की उस लीला को भी हमको याद दिलाता है जो ये राम नाम के पत्थरों से राम सेतु भगवान ने बनाया था। लड्डू गोपाल जी का आप दर्शन करेंगे एक बार पुनः। और आगे की तरफ हम बढ़े तो पुनः हम उसी चौक में पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि आप देख सकते हैं जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और चारों तरफ जो बाजार आपका लगा हुआ है ठाकुर जी से संबंधित सारी चीज़ों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाजार है। और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं उस रहस्यमयी गोपी तालाब की तरफ। कहते हैं कि उस तालाब से आज भी चंदन निकलता है। यहाँ समुद्र के किनारे द्वारिका की भूमि पर उन गोपियों का आना और इस तरह की लीला होना ये अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त दर्शन है। एक इधर की तरफ हम आएंगे तो आप देखेंगे इधर छोर पर ये गोपी कृष्ण मंदिर है। और गोपी कृष्ण मंदिर में जो लीला जो बताते हैं कि अर्जुन का जो युद्ध हुआ है वो एक राक्षस का युद्ध हुआ है। और ये देखिए आप, ये अर्जुन जो है उन गोपियों के वस्त्रों की यहाँ पर रक्षा करते हैं और रक्षा करने के साथ ये जो राक्षस है ये गोपियों के वस्त्र यहाँ से उठाने का प्रयास करता है। तो इनकी वस्त्रों की रक्षा करने के लिए अर्जुन का इनसे युद्ध होता है। और ये जो स्वरूप आप सामने देख रहे हैं ये हमारे गोपी और भगवान श्री कृष्ण के चिर रण लीला का आप दर्शन करते हैं। यहाँ पर जल समाधि लेना ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। और हम गोपी तालाब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। आइए चलते हैं इस बाजार के रास्ते से, हम आपको लेके चलते हैं गोपी तालाब की तरफ। वो गोपी तालाब जहाँ पर गोपियों ने जल समाधि ली है। और उसके अलावा इस तालाब से जो चंदन जो निकलता है
वो अपने आप में अद्भुत होता है। जो माता जी हैं जो यहाँ पर चंदन बेचती हैं, माता जी ये चंदन इसी गोपी तालाब का हाँ, है? गोपी तालाब का है। अच्छा, इसी में से हाँ, निकलता है। वो गोपी एक सौ का गोपी तालाब रहता है, પછી इसको हम बनाता हूँ। अच्छा, फिर उसके हाँ, बाद आप बनाते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, वो इ डायरेक्ट आता है, वो हाँ, तो ऐसे इस तरीके का ये जो आप दर्शन देख रहे हैं ना, इस तरीके का ये यहाँ पर मिट्टी निकलती है और इसी से ये चंदन बनाती है माता जी। और विशेष रूप से इस गोपी चंदन का वो तो एमने रखता हो, ये नहीं बनाता। हाँ, दूसरा होता है ये बनाता। वो दूसरा होता है। हाँ, ये चंदन जो कि इस सरोवर से निकलता है। आइए चलते हैं उस गोपी तालाब की तरफ और वो गोपी तालाब का एक नज़ारा आप मेरे इधर देख सकते हैं कि जो झलक देख रहे हैं आप, कितना प्राचीन यहाँ पर ये स्थान है और मन को शांति देने वाला, क्योंकि यहाँ पर गोपियों का प्रवेश है, गोपियों का आना ये अपने आप में अद्भुत है। और ये आप मेरे पीछे देखेंगे कि 5000 साल से अधिक पुराना तीर्थ धाम श्री गोपीनाथ मंदिर, वो गोपीनाथ मंदिर जो वृंदावन में हम और आप दर्शन करते हैं, वही गोपीनाथ मंदिर, गोपी तालाब, इसके अंदर से हम आपको लेके चलते हैं। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा अद्भुत दर्शन है, जो कि द्वारका धाम से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है गोपी तालाब। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गोपी तालाब। और आप इस समय मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। कितना प्राचीन ये गेट है आप देख सकते हैं। और ये गोपी तालाब का रास्ता है जो कि हम इसके सारे आपको लेके चलते हैं। और ये अति प्राचीन स्थान है और कहते हैं 5000 साल पुरानी यहाँ पर घटना है। गोपियों ने यहाँ पर जल समाधि ली है और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उनकी वियोग में या फिर अर्जुन का जो युद्ध होता है जो राक्षस के साथ में, उन वस्त्रों के अभाव में, ये दोनों चीज़ों में किसके लिए यहाँ पर जल समाधि हुई है वो यहाँ पर आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे हम गोपी तालाब को, उसके बाद गोपीनाथ मंदिर चलेंगे। पहले हम गोपीनाथ मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। आइए, जय हो, बोली गोपीनाथ भगवान की जय। और ये अद्भुत दर्शन आप गोपीनाथ भगवान के कर सकते हैं, जो कि इस समय आप देख पा रहे हैं गोपी तालाब के बिल्कुल सामने। और गोपी तालाब इन्हीं के सामने है और ये वृंदावन का ये स्वरूप यहाँ पर द्वारका की भूमि पर हम देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है। आइए चलते हैं गोपी तालाब की तरफ, आपको लेके चलते हैं। और गोपीनाथ जी का दर्शन करने के बाद अब हम आपको धीरे धीरे इन छोटी जगहों से निकलते हुए, ये देख रहे हैं कितना प्राचीन ये बाजार भी है। और ये एक बार पुनः ये चंदन यहाँ पर हमको दिखाई दिया है। और गोपी तालाब है तो गोपी चंदन ही चंदन आपको दिखेगा। ये देखिए सरोवर से जो निकलता है, ये अपने आप में रहस्य है। और हम बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं, यही है गोपी तालाब, जो कि द्वारकाधीश की भूमि पर, द्वारका की भूमि पर, पश्चिमी भारत के एक छोर पर आपको देखने को मिलेगा ये तालाब। आप आगे की तरफ आइए और ये देखिए आप, ये किस तरह का अद्भुत ये जो आनंद है, जिसका दर्शन हम और आप यहाँ पर कर सकते हैं। जिस जगह पर एक एक पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हों, वहाँ पर इस तरह का सरोवर होना, ये गोपी तालाब है। और गोपी तालाब का यहाँ पर ये जो स्थान है, कहते हैं इसी से यहाँ पर चंदन निकलता है। तो भैया आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हो? आप नहीं, माता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम आगे की तरफ चलें। और ये देखिए आप, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे, हम खुद ही आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए, ये है गोपी तालाब है। भैया एक एक लोकल हैं जो कि उन्हीं से हम पूछेंगे कि ये जो मिट्टी जो निकलती है सरोवर से, ये जो आप देख रहे हैं इस तालाब से, ये गोपी चंदन मिट्टी जो चंदन के रूप में यहाँ से निकलता है, वो अपने आप में अद्भुत दर्शन हम इस समय कर पा रहे हैं। ये पूरा दृश्य दिखाइए आप गोपी तालाब का। कई घाट बने हुए हैं और स्वरूप ब्रज का सा स्वरूप है। और ये अपने आप में अद्भुत है कि कैसे 5000 साल पुरानी वो घटना, जहाँ पर कि आप इस गोपी तालाब को देख रहे हैं, जहाँ पर उन गोपियों ने 16,108 गोपियों ने इसी गोपी तालाब के अंदर जल समाधि ली है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। और इसके अलावा यहाँ से चंदन जो निकलता है, वो अपने आप में अद्भुत घटना है इस गोपी तालाब में, जो कि द्वारका धाम से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब नीचे की तरफ हम चलें और आपको दिखाएं
इस सरोवर का थोड़ा आचमन भी कराएं, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत ये जगह है। ये देखिए आप, ये गोपी तालाब। जय हो श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे ब्रह्मा। ये ब्रज की याद दिला रहा है द्वारका की भूमि पर। इस तरह का जो दृश्य आप जब चारों तरफ को देखते हैं, यकीनन ऐसा लगता है कि कैसे 5000 साल पहले यहाँ पर ये जो घटनाएं हुई हैं। ये पत्थर देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं और डूंगर के जो वृक्ष हैं, जिनके बारे में मैं आपको कहता हूँ कि आपको उस वृक्ष तक हम लेके चलेंगे। ये साक्षी है, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण, गोपी और राधा रानी के चरण पड़े हैं, वहाँ ये वृक्ष आपको जरूर मिलेगा, चाहे ये संसार में कहीं भी हो। उस वृक्ष की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप यहीं रहते हैं? यही गोपी तालाब है? हाँ, ये गोपी तालाब। तो देखिए आप, ये जो बता रहे हैं कि यही गोपी तालाब है और हम आगे की तरफ बढ़ें और आपको दिखाएं। ये देखिए आप कि किस तरीके से इस गोपी तालाब के इस हिस्से में हम आपको लेकर आए हैं। और ये जो हिस्सा है, ये इस वृक्ष की मैं आपसे बात कर रहा था। और ये वृक्ष जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपका सबूत है कि कैसे यहाँ पर गोपियाँ आई हैं। और क्योंकि ये जो डूंगर का वृक्ष ब्रज में आपने देखा होगा, कहते हैं जहाँ जहाँ गोपी के, भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के चरण पड़े हैं, वहाँ वहाँ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। आगे की तरफ बढ़ें तो आपको पथरीली पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए तालाब की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक इधर छोर से दिखाएंगे, क्योंकि ये जो तालाब है, ये कोई आम तालाब नहीं है गोपी का। और आज भी यहाँ पर चंदन निकलता है। ये अपने आप में रहस्य है इस गोपी तालाब का, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और हम और आप इस समय आपको दिखा रहे हैं ये गोपी तालाब। और इस गोपी तालाब की महिमा तब बढ़ जाती है जब गोपियाँ यहाँ पे वृंदावन से यहाँ द्वारका तक पहुँचती हैं। दो तरह की लीलाएं यहाँ पर समझ में आती हैं। पहली लीला यह है कि यहाँ पर जब गोपियाँ स्नान करती हैं, तो जो वस्त्र जो गोपियों के होते हैं वो यहाँ बाहर रखे हुए होते हैं और उन वस्त्रों को यहाँ जो एक राक्षस था, वो राक्षस उन वस्त्रों को उठा के ले जाने का प्रयास करता है। तो अर्जुन का युद्ध, जो कि रखवाली कर रहा था गोपियों के वस्त्रों की, उसका युद्ध उनके साथ होता है, उस राक्षस के साथ में होता है। तो जब युद्ध राक्षस के साथ में अर्जुन का होता है, तो गोपियों के लिए धर्म संकट ये था कि जब वस्त्र ही हमारे नहीं हैं, तो बिना वस्त्रों के हम बाहर कैसे निकलें। आखिरकार वो वस्त्र उनको नहीं मिले हैं और कहते हैं उस लीला के अनुरूप गोपियों ने फिर जल समाधि यहाँ पर ले ली है, क्योंकि बिना वस्त्र के वो बाहर नहीं निकले हैं। एक लीला इस प्रकार की भी आती है। तो दूसरी लीला इस प्रकार है कि जब ब्रज की गोपियों को पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे हैं, तो उनकी याद में, उनके दर्शन के लिए गोपियाँ ब्रज से दौड़ी दौड़ी इस द्वारिका धाम तक आती हैं, जो कि समुद्र के किनारे पर इस गोपी तालाब तक आती हैं। और उसी के वियोग में कहते हैं कि इस लीला के अनुरूप कृष्ण के वियोग में उन गोपियों ने यहाँ जल समाधि ली है। ये 16,108 गोपियों का यहाँ जल समाधि हुआ है। ये गोपी तालाब का अपना एक रहस्य है। और चंदन यहाँ से निकलता है, ये आज भी उसका आनंद यहाँ पर बरकरार है, वो रहस्य बरकरार है। कहते हैं कि जब ये तालाब सूख जाता है, तो इसके अंदर वो चंदन जो है वो यहाँ पर निकलता है। इसीलिए इसको गोपी तालाब के रूप में लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि द्वारका धाम से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये अद्भुत जो आनंद था, जो हमने और आपने लिया है, ये द्वारका भूमि से 17 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब है। तो आज का हमारा ये प्यारा दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका से, गोपी तालाब से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।